ओम श्री परमात्मने नमः। पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ प्रश्न यह है कि वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। दूसरा प्रश्न यह कि निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? तो इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। तो प्रश्न यह कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। अन्य प्रश्न यह कि उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है, वह चोर ही है, इस कथन का क्या भाव है? तो भगवान उपयुक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के अनादिकाल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना, उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतज्ञ और चोर होता है। तो इस प्रकार अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न यह उठता है कि संतः पद यहाँ किस साधकों का वाचक है या सिद्धों का? तो साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न यह कि क्या संतः पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता, और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? तो सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक हैं, और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं वरं स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। अन्य प्रश्न यह है कि जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? तो जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती हैं और न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथा योग्य न्याय्य भाग ही देता है। इसलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पाप में होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। तो इस प्रकार सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ प्रश्न यह कि अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? तो यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूँ चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। दूसरा प्रश्न यह कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि है। अन्य प्रश्न यह कि वृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का
क्या भाव है। तो वृष्टि यज्ञ से होती है, इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है। इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। अन्य प्रश्न यह कि यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय या शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। अन्य प्रश्न यह है कि वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर यह कि परब्रह्म परमेश्वर नित्य ही, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।